गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने जो है रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका, बिकॉज अगर ये टॉपिक आप पढ़ लेते हो रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म तो आपको क्लास 12th की जितनी भी केमिस्ट्री है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक है, हैलो मतलब क्या होता है आपको पता है कि मैंने तुमको जो है 11th में बताया था कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा। क्या क्या होते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट? बोलो। हाइड्रोजन को 17th ग्रुप में रखा गया। 17th ग्रुप कौन कौन सा 17th ग्रुप होता है बेटा बताओ? फ्लोरीन, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ठीक है ना, ये तो आपको सबको पता होगा बेटा ना। तो ये जो है इस ग्रुप को इंडिकेट करते हैं कैपिटल एक्स से। इसको बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन एलिमेंट्स। ठीक है ना, हैलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो पहला एलिमेंट है बेटा उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरीन, दूसरे को क्लोरीन, तीसरे को ब्रोमीन, चौथे को आयोडीन और पांचवे को एस्टेंटाइन। ठीक है ना, तो आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन मैंने बता दिया था कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, इनकी एटॉमिक नंबर कैसा होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर आपको याद रखने, अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है बेटा, लेकिन आपको ये साथ साथ ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़ क्या चीज रहे हैं बेटा? ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या थी बताओ बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती थी बताओ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती थी बता सकता है कोई लोग? बोलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये होती थी कि जिनके पास क्या बेटा, जिनके पास कार्बन हो वो क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। जो कि क्या थी बेटा? मॉडर्न डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि हाइड्रोकार्बन्स, क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब होता है कि उनसे उत्पन्न होने वाले। ठीक है ना, या तो हाइड्रोकार्बन हो या तो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हो रहे मतलब डिराइव किए जाने वाले कंपाउंड्स को ही क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये सब, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिस भी साइंस के थ्रू स्टडी किया जाता है उस साइंस को क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने बहुत बार डेफिनेशन बता रखी है, बहुत सब कुछ बता रखा। ठीक है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो दो टाइप के होते थे। कौन कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते थे? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल प्रेजेंट हो लेकिन उनमें सिंगल बॉन्ड हो, उनको क्या कहते थे? सैचुरेटेड कहते थे। जैसे एल्केन। ठीक है, एल्केन में क्या होता था? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और अनसैचुरेटेड में क्या होता? अनसैचुरेटेड में जिनके पास कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो बेटा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनको कहते थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन जो है जिनके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्या? हाइड्रोकार्बन तो पढ़ने नहीं जा रहे, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। मतलब ये है कि हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। हेलो मतलब हाइड्रोजन से, एल्केन्स मतलब एल्केन तो आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पे ये वर्ड है, जैसे आपको क्या कोई हाइड्रोकार्बन मैंने लिखा, ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, जैसे आपको पता है कि मीथेन जो है हाइड्रोकार्बन है। मीथेन एक क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन है जिसके कितनी वैकेंसी है? 4 है, जहाँ पे सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। अब तुम सोचो, ड्राइव मतलब क्या? इसी से हम उत्पन्न करेंगे दूसरे हाइड्रोकार्बन को। जैसे तुम सोचो बेटा कि अगर यहां से इस कंपाउंड से बेटा ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, मतलब माइनस कर दें इससे हाइड्रोजन को,
ठीक है ना। और इसी के जगह पे, ठीक है ना, इसी की जगह पे दूसरा कोई कंपाउंड, जैसे यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं हम, क्या, हेलोजन को प्लस क्या कर दे, हेलोजन को, तो क्या बन जाएगा बताओ बेटा, ये बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, ये X। और X यहाँ पे क्या है बेटा, X पे क्या क्या लिख सकते हो, X पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि X क्या होता है, हेलोजन एलिमेंट है। इसको इंडिकेट किससे करते हैं, बोलो, X से इंडिकेट करते हैं, यानी कि ये इस जगह पे आप क्या क्या लिख सकते हो आप, ये जो एल्काइल है, ये मेथेन से मिथाइल बना है, उसी जगह पे क्या लिख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि बेसिकली ये क्या कहने का मतलब है मेरे कि जो हेलो एल्केन है, हेलोरीन है, ये डिराइव होते कहाँ से डिराइव हो रहे हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। बात समझ आई। तो क्या इसकी डिफरेंस लिखोगे, हेलोजन, हेलो एल्केन, हेलोरीन में क्या लिखोगे, बोलो बेटा, दोज कंपाउंड, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे बेटा, दोज कंपाउंड which are derived from hydrocarbon, derived from कहां से बेटा, हाइड्रोकार्बन, और कॉल्ड क्या बेटा, क्या, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। ठीक है, कहां से ड्राइव करते हैं, जब हम किसी हाइड्रोकार्बन से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो देखा बेटा आपने कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो डिराइव कहाँ से होते हैं बेटा, बोलो, हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं। ठीक है ना। अब हम सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन और हेलोरीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, कौन सा, बोलो, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, दो पार्ट में, कौन कौन सा, एक तो क्या होंगे बेटा, एक होंगे एलिफैटिक, एलिफैटिक, एक होंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक और एलिफैटिक। एलिफैटिक क्या होंगे बेटा, बोलो, एलिफैटिक जो क्या हो, बोलो, जिनके पास बेंजीन रिंग ना हो, ठीक है ना, वो एलिफैटिक कहलाएंगे। तो एलिफैटिक में तुम्हारा क्या क्या आ गया बेटा, बोलो, एलिफैटिक में आ गया तुम्हारे ओपन चेन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरे क्या आएंगे बेटा, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, बेंजीन रिंग एब्सेंट होनी चाहिए बेटा। ठीक है ना। तो ओपन चेन में क्या क्या आ जाएगा बेटा, बताओ, ओपन चेन में आगे तुम्हारे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल मतलब जब कार्बन क्या हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड से हाइड्रोजन को जुड़ा हुआ, ठीक है ना बेटा। सेकंड, सेकंड बेटा एल, एल्केनाइल हैलाइड, एल्केनाइल, एल्कीनाइल, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, इन आ गया ना, यहाँ पे एल्केनाइल, एल्काइल हैलाइड होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन, इन आ गया ना बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो एल्कीनाइल हो जाएगा। ठीक है ना। फिर एल्का एल्का एल्काइनाइल हैलाइड, एल के काइनाइल हैलाइड, मतलब, बोलो बेटा, यहाँ पे हैलाइड लिख लो, हैलाइड मतलब क्या, कि जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन लगा हुआ हो, ठीक है ना। जब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा, कि बेंजीन रिंग तो हो, एक तो ओपन चेन सिंगल बॉन्डेड वाली हो बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हो, क्लोज चेन मतलब सिंगल बॉन्डेड वाली, और दूसरी क्या हो, डबल बॉन्डेड वाली, ठीक है ना, हाइड्रोजन लगा हुआ हो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट हो,
और ये तो आपको जानते हो क्या हो, बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, क्या होगा, कुछ ऐसे होगा ना बेटा, ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट और हैलोजन यहाँ लगा हो, दीज और हैलाइड आर कॉल्ड क्या, एरोमेटिक हैलाइड। एलिफेटिक हैलाइड तो समझ गया ना बेटा, क्या क्या एलिफेटिक हैलाइड हो सकते हैं, इतने सारे। अब इसमें हम वैरायटी लाएंगे, क्लासिफिकेशन सीखेंगे अभी, ठीक है बेटा। तो क्लासिफिकेशन लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। तो जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है बेटा किसके, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं अल्काइल हैलाइड बेटा, बोलो, 3 टाइप के, कौन कौन से। पहला टाइप आएगा तुम्हारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या, कि जब क्या बेटा, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से क्या हो, हाइड्रोजन कोई कनेक्ट हो, मतलब जब प्राइमरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम कनेक्ट हो तो क्या कहलाएगा, बोलो क्या कहलाएगा, प्राइमरी हैलाइड कहलाएगा। मतलब कि जैसे तुम सोचो बेटा, ये अगर हाइड्रोजन ना होता, ठीक है ना, तो ये वाला कार्बन क्या होता, ये प्राइमरी होता ना बेटा, बोलो। तो प्राइमरी कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन कनेक्ट है तो उसको क्या बोलोगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलोगे, ठीक है ना। और दूसरे पॉइंट पे कि जब क्या हो, सेकेंडरी मतलब जब क्या हो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या आ जाएगा, जब क्या हो, कोई सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट हो, जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, ये कार्बन जो है एक कार्बन से इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, यानी कि ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो यहाँ पे सेकेंडरी हो गया। अब इसी से कोई हाइड्रोजन कनेक्ट हो तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। टर्सरी हैलाइड क्या होगा बेटा, टर्सरी हैलाइड में क्या सीखेंगे बेटा, टर्सरी हैलाइड, ठीक है। टर्सरी हैलाइड में क्या होगा, टर्सरी हैलाइड में जब टर्सरी कार्बन से कोई हैलाइड कनेक्ट हो, जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये बीच वाला कार्बन देखो 3 कार्बन से कनेक्ट है ना, तो ये टर्सरी हैलाइड हो गया। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि प्राइमरी हैलाइड क्या होता है, सेकेंडरी हैलाइड क्या होता है, टर्सरी हैलाइड क्या होता है, या टर्सरी कार्बन क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, जैसे कि मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है पिछले जो 11th का, जो तुम लोग कह रहे थे ना 11th का सब पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे पता चलेगा तुमको, ठीक है ना। सारे वीडियो देख जाओ, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म के और पुराने वीडियो देख लो, कम से कम कितना टाइम लगेगा तुमको, 1-2 घंटे में सब कुछ देख डालोगे, कम से कम पता तो हो जाएगा किस तरीके से सब पढ़ा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना, बोलो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, डिग्री ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हमने जो है अल्काइल हैलाइड को 2 टाइप में डिवाइड है, 3 टाइप में डिवाइड किया, कौन कौन से, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अगर हम तुमसे पूछे बेटा कि जो साइक्लो अल्काइल हैलाइड होंगे, साइक्लो अल्काइल हैलाइड बता सकते हो बेटा वो कौन से होंगे, प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, ये जो साइक्लिक रिंग मैंने बना दी कोई है, ठीक है ना, ये बताओ ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये कौन सा होगा अल्काइल हैलाइड। अब तुम देखो ये कार्बन होगा बेटा, बोलो। अब ये कार्बन इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ये वाला कार्बन यानी 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये क्या होगा बताओ,
ये सेकेंडरी हैलाइड होगा। ठीक है ना, बात समझ गए। अब हम इसमें चाहे डबल बॉन्ड लगा दे बेटा, तब भी ये क्या रहेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ही तो रहेगा। सेकेंडरी हैलाइड रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, बता, समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट? तो साइक्लो को देखते ही तुम लोग परेशान मत हुआ जाएगा, ठीक है ना, कि साइक्लो चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं बेटा, हेलोजन को कितने, 3 टाइप में। कौन सा, प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल एंड टर्सरी अल्काइल। ठीक है ना, तो लिखो। ठीक है बेटा, तो अब हम सीखेंगे अकॉर्डिंग टू हैलोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। नंबर 2 पॉइंट पे क्या लिखोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू हैलोजन एटम्स प्रेजेंट्स इन द मॉलिक्यूल। मतलब कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उसमें कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं। जैसे तुम सोचो बेटा, यहाँ पे देखो, इसे ये लिखा है CH3Cl, ठीक है ना। तो ये कितने कार्बन इसके पास प्रेजेंट है, कितने हैलोजन एटम है, एक है, तो इसको बोलेंगे मोनो हैलोजन एटम, मोनो एल्काइल हैलाइड, मोनो एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर इसी में कितने प्रेजेंट हो बेटा, 2 प्रेजेंट हो, इसी में कितने होगा बेटा, CH2Cl CH2Cl, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, डाई हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे डाई 2 है हाइड्रोजन, डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। बेटा ये चीज याद रखना, यहाँ पे X लिख दो यार, हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे X लिख दो। और ट्राई हैलाइड में क्या होगा बेटा, बोलो, ट्राई हैलाइड में जैसे ये है CH और हाइड्रोजन कितने लग गए, 3, X X X, ये हो जाएगा ट्राई हैलाइड। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के मॉलिक्यूल के अंदर कितने होना चाहिए हाइड्रोजन, 3 अगर हो जाए तो वो क्या होगा, ट्राई हैलाइड होगा। ठीक है ना, और टेट्रा हैलाइड में क्या होंगे, चारों हाइड्रोजन लग जाए, ये क्या हो जाएगा, टेट्रा हैलाइड। ये टेट्रा हैलाइड हो गया, समझ में आया बात अच्छे से, बोलो बेटा। यहाँ पे जो डाई हैलाइड है वो 2 टाइप में और डिवाइड किया गया है, डाई हैलाइड, ठीक है ना। पहला है बेटा जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड में क्या होगा बेटा, कि जैसे 3 कार्बन लिखे हैं, 4 कार्बन लिखे हैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बिल्कुल एक के पास ही एक हो, मतलब लगातार एक पोजीशन, जस्ट मतलब सीक्वेंस में हो, 1 2, ऐसा नहीं कि एक पे लगा है और चौथे पे लगा है, ठीक है ना। जेम, सॉरी बेटा, जेम ये तो विषय बता दिया मैंने। ये जेम में क्या होगा बेटा, एक ही मॉलिक्यूल पे जब हाइड्रोजन आइटम लगे हों 2, उसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। और विसिनल डाइहैलाइड होता है, विसिनल डाइहैलाइड, इसमें क्या होगा, एक कार्बन अलग अलग हो बट सीक्वेंस में हो, ठीक है ना। ऐसा एक के बाद दूसरे पे ही क्या हो, हाइड्रोजन हो, ऐसा नहीं कि एक के बाद तीसरे पे हो तो वो विसरण नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। एक के बाद 2, मतलब अगर 3 पे तो 4 पे मिले तुमको, अगर 5 पे तो 6 पे मिले दूसरा वाला, ठीक है ना। तो जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड में क्या 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 अंतर होता है, जेम में एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं, जबकि विसरण में एक 2 अलग अलग कार्बन पे बट सीक्वेंस के साथ लगे होते हैं, ठीक है ना। इस कॉल्ड बेटा विसिनल डाइहैलाइड। ट्राइहैलाइड में क्या होगा, बोलो, उसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम हो
और टेट्राहैलाइड मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो, 4 हो, तो समझ जाओ क्या होगा, बोलो टेट्राहैलाइड होगा। ठीक है, बात समझ गए अच्छे से। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या था, अकॉर्डिंग टू हैलोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी कि हम उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हैलोजन एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं। अगर एक है तो मोनो होगा, अगर 2 है तो डाई होगा। अब दो जो है वो किस किस पोजीशन पे, अगर एक ही पोजीशन पे लगे हैं बेटा तो जेम होगा, अगर 2 सीक्वेंस में लगे हैं, अलग अलग लगे हैं तो क्या होगा, विसिनल होगा। ठीक है ना। और ट्राइहैलाइड में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैलोजन हो, 3 हो, और टेट्रा में कितने मॉलिक्यूल, एक ही हैलोजन के अंदर कितने हो बेटा, 4, क्या कहलाएंगे, बोलो, ट्राइहैलाइड कहलाएंगे। अब एक मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, उस क्वेश्चन को देता हूँ कि बताओ इसमें डाइहैलाइड कौन सा है, ट्राइहैलाइड कौन सा है और टेट्राहैलाइड कौन सा है। ठीक है बेटा, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा, दिस हैलाइड इज कॉल्ड क्या, बताओ क्या कह सकते हैं इसको। अब इसमें देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, तो ट्राइहैलाइड होगा, बोलो बेटा ट्राइहैलाइड है ये। अब ऐसा मत सोचना कि सर आपने तो एक ही कार्बन में बताया था, मैंने क्या बोला है, एक मॉलिक्यूल, ये बेटा क्या है, एक ही मॉलिक्यूल तो है, कार्बन भले ज्यादा लेकिन मॉलिक्यूल तो एक ही है ना। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 3 हैलोजन आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइहैलाइड हो जाएगा। बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट। तो आपको ये चीज याद रखना कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक होगा तो क्या होगा, मोनो, अगर 2 होंगे तो डाई, अगर 3 होंगे तो ट्राई, अगर 4 होंगे तो टेट्रा। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये तो हमने एल्काइल हैलाइड की बात करी, ये मतलब एलिफेटिक की बात करी। अगर एरोमेटिक की बात करते हैं बेटा, तो एरोमेटिक में क्या आएगा, इन केस ऑफ, क्या लिखोगे बेटा, ये हेडिंग डाल के लिखा है, दूसरा केस 1 में, केस 1 में वो लिख लेना, और केस 2 में ये लिखना। केस 2 में क्या लिखोगे, एरोमेटिक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक हैलाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर एक रिंग है बेटा, यहाँ पे क्या है, एक रिंग है, ये एक रिंग है बेटा, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो, तो ये क्या होगा, मोनो होगा। जैसे जैसे अभी तो सीखा था ना, मोनो होगा। अगर एक ही बेंजीन रिंग पे क्या हो बेटा, 2 हो, एक ये यहाँ पे लगा हो, एक यहाँ लगा हो, और ये ऐसे लग सकते हैं, एक यहाँ लग सकता है, एक यहाँ लग सकता है, और कहाँ लग सकता है बेटा, पैरा पोजीशन पे, एक यहाँ एक यहाँ। ऑर्थो मेटा एंड पैरा। डायहैलाइड कितने टाइप के होते हैं, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, डायहैलाइड है। ठीक है ना। ओके, अब चौथा लगा सकते हो क्या, कहीं पे 4 लगा सकते हो, ट्राइहैलाइड लगा सकते हो, बोलो, ट्राइहैलाइड लगा सकते हो कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है ना, ट्राइहैलाइड हो जाएगा। जिस तरीके से देखो बेटा, आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे नाम करते जाना। ठीक है ना। तो एरोमेटिक में भी कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के, कौन कौन से, मोनो, डाई और ट्राई। ठीक है, बात समझिएगा अच्छे से, कोई डाउट। ये किसके अकॉर्डिंग था, नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं,